शरीफगंज में भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में विवादित जमीन पर एसडीओ ने लगाया धारा 144। आज कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के शरीफगंज इलाके में विवादित जमीन पर अनुमंडल पदाधिकारी ने विवादित जमीन पर लगाया धारा 144। इस दौरान उक्त स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि कोई विवाद उत्पन्न न हो। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि यह जमीन के कागज मोहम्मद मिस्टर के पास इस जमीन के संपूर्ण कागज है, जबकि दूसरे पक्ष के पास किसी तरह की कोई कागजात नहीं है। कटिहार में अनुमंडल पदाधिकारी ने 10 कट्ठा जमीन पर 144 लगा दिया है। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जो है यहाँ पे 144 लगा दिया गया। ये प्लॉट है जिसको लेकर दो पक्ष में आप सभी को दोनों आपस में जो है एक दूसरे दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन उनकी है। हालांकि एसडीएम साहब खुद से प्रशासन के साथ आए हुए हैं, यहाँ पर 144 लगा दिए हैं। इसमें वाद विवाद होने की बहुत ज़्यादा आशंका है। ज़मीन पे 144 भी लगा दिया है मैंने, और उसका सिर्फ और सिर्फ सीमांकन करवाया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़मीन जिसके कब्जे में है उसका नाम अमानुद्दीन है। वो ताला लगा के भाग गया है, फिर भी इसकी मापी हो गई है। फिलहाल ज़मीन पे 144 इनिशिएट हो गया है और दोनों पार्टी में से कोई ज़मीन पे जाएंगे। मामला इतना ही और कुछ नहीं। का भी दुकान घेरा जा रहा है, वो इसी ज़मीन का हिस्सा है। दुकान घेरा नहीं जा रहा, उसी ज़मीन का हिस्सा है। जो विवादित ज़मीन है उसी जिस ज़मीन पे 144 लगी है, सिर्फ ये उसी का हिस्सा है। दोनों पक्ष। दूसरे पक्ष का क्या नाम है? दूसरे पक्ष का नाम मिस्टर और हाँ स्टे उस पर 144 चल रही है। जब तक उस पर कोई आदेश नहीं आएगा इस ज़मीन पे कोई नहीं है। वर्तमान में किसके नाम पर रसीद कट रहा है? रसीद वगैरह तो मिस्टर ही दिखा रहे हैं, और अमानुद्दीन जिनका कब्जा है उनके पास कोई पेपर नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है, तो उनके परिवार को मैंने बोला है कि जो भी पेपर हो आपके पक्ष में वो अदालत को दिखा। ज़मीन का रकबा 10.5 कट्ठा। देखिए ऐसा है कि ये ज़मीन चौधरी एस्टेट बीबी फरहाना नासरीन खातून के नासरीन खातून का ज़मीन था। चूँकि वो लोग 4 भाई बहन है, ये बहन का शेयर से हम 2009 में 10.5 कट्ठा ज़मीन रजिस्ट्री करवाए, और 2009 में रजिस्ट्री कराए। 2013 में अमानुद्दीन को हमने भाड़ा पे वो ज़मीन दिया बालू गोला चलाने के लिए। 2016 से 17 तक हमको वो भाड़ा कंप्लीट दिए। 17 के बाद वो भाड़ा देने में आनाकानी नोक झोंक करने लगे। उसके बाद हम लोग उसको बहुत मैंने तरह से समझाए। फिर हम लोग अपना ज़मीन पैमाइश करने के लिए नापी का भी हम लोग तैयारी किए। फिर उन्होंने नापी नहीं करने दिया, बलपूर्वक हम लोगों को ज़बरदस्ती हटा दिया। फिर वाद विवाद इसमें चलता रहा। फिर कई बार हमने समझाने का प्रयास किया, उसके बाद भी वो लोग नहीं माना, मेरा भाड़ा देना बंद कर दिया। तब हम प्रशासन के शरण में गए। शरण में जाने के बाद हमने सीओ साहब को दरखास्त दी कि भाई हमारी ज़मीन है, हमको नापी कराकर ये लोग ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं, और हमारी ज़मीन है, इसको बलपूर्वक सर अपने आदेश से सर हमारी ज़मीन को नापी कराकर मेरे हवाले किया जाए। उसी क्रम में सीओ साहब एसडीओ साहब उस पर आदेश किए। आज उसमें हम लोग प्रशासन से गुहार लगा करके नापी का आदेश कराए। पुलिस बल का भी हम लोगों ने आदेश कराए थे, और प्रशासन का बहुत सहयोग रहा कि उन्होंने आदेश दे करके भाई जिसकी ज़मीन है उसका हवाले किया जाए। आज सारा लोग माफ़ी करने के लिए एक जगह पहुँचे, और मेरे विपक्षी से कोई पेपर वगैरह मांगे, आज तक उसके पास न कोई पेपर है, न कुछ ज़मीन का पेपर है, और न ही हमको आप भाड़ा दे रहे हैं, और वाद विवाद बराबर करते चला आ रहा है। प्रशासन के कार्रवाई से संतुष्ट है? जिला प्रशासन का कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं कि आज कम से कम हमको ठंडक हुआ कि कम से कम कानून के पालन में हम गए, तो आज उस पर ताला लग गया। और जो सरकार दंडाधिकारी का जो आदेश होगा, एसडीओ साहब का यहाँ 144 लगा हुआ है, उनका जो आदेश होगा, ये शरीफगंज वार्ड नंबर 42 है। रसीद किसका नाम से कटा? और उसका केवाला रसीद मेरे पास है, जो हम आपको भी देंगे, आप उसको भी देख लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिस्टर हुआ। विपक्ष का क्या नाम है? विपक्ष का नाम है मोहम्मद अमानुद्दीन, जो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है।